कबीर साहब कहते हैं, कबीरा यह गत अटपटी चटपट लखी न जाए, जब मन की खटपट मिटे अधर भया ठहराए। क्या कहना चाह रहे हैं कबीर साहब? कबीर साहब कह रहे हैं कि कबीरा यह गत अटपटी। कौन सी गत की बात कर रहे हैं? हम कहते हैं ना, किस गति में जा रहे हो भैया, कौन सी गति को होना है। तो हमारी ये जो गत है, माने ये जो मनुष्य है, ये जो जीव है, इसकी ये जो गत है ये अटपटी है। मनुष्य की गत अटपटी है, मनुष्य का होना ही अटपटा है। ये जीवन ही अटपटा है, ये जीव ही अटपटा है। क्यों? चटपट लखी न जाए। चटपट माने सीधे सीधे या आसानी से या बहुत जल्दी। लखी न जाए, लखी माने लखना, लखना माने देखना या समझना। तो ये जो कह रहे हैं कि कबीरा यह गत अटपटी चटपट लखी न जाए, कि ये जो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य जीव है, ये इतनी आसानी से समझ नहीं आता है। इसकी गत को हम समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं कि किस दिशा को जा रहा है, क्यों आया है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। इंसान समझ नहीं पाता है, संसार में उलझा ही रहता है। इसलिए ये गत जो है, इसको कबीर साहब बहुत अटपटी कह रहे हैं। चटपट लखी न जाए, बहुत जल्दी ये देखी नहीं जाती है, समझी नहीं जाती है। क्यों नहीं समझी जाती? क्योंकि माया का जाल बिछा हुआ है, माया छाई रहती है मन पर। और आगे कह रहे हैं कि जब मन की खटपट मिटे अधर भया ठहराए, माने मन की जो खटपट है, खटपट क्या होगी मन की? मन कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी मन को ये चाहिए, कभी वो चाहिए। माने जो हम बात करते रहते हैं, हम काम करते रहते हैं, दिन भर भागे फिरते हैं। तो कह रहे हैं कि जब मन की खटपट मिटे, ये मन जब शांत होगा, मन जब स्थिर होगा, मन जब संसार से निर्लिप्त होगा, अधर भया ठहराए। तो ये जो अधर है ना, ये जो शरीर, ये जो होंठ बक 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 करता रहता है, व्यर्थ की बातों में दिन भर लगा रहता है, कभी शांत बैठता ही नहीं, तो ये अपने आप ठहर जाएगा। होंठ अपने आप चुप हो जाएंगे। ये शरीर जो दौड़ता रहता है इस मन की इच्छाओं की पूर्ति के खातिर, वो अपने आप थम जाएगा। कब? जब मन की खटपट मिटे। तुमने देखा होगा कि तुमसे अगर मैं कहूं कि चलो तुम कुछ भी काम मत करो, बस बैठे रहो, तुम कितनी देर बैठ पाओगे? थोड़ी देर कोशिश करोगे, फिर सोचोगे कि चलो कुछ काम करने को मना किया है, बात करने को तो नहीं किया। तो तुम्हारा मन, तुम्हारा तन थोड़ी देर तक शांत रहेगा, लेकिन मन फिर भी शांत नहीं होगा। तुमसे कह दिया कि तुम कुछ मत करो, तो तुम्हें क्या सोचोगे कि तन से कुछ नहीं करना है, कुछ काम नहीं करना, तो तुम शरीर को थोड़ी देर के लिए रोक रखोगे। फिर क्या करोगे? तुम्हारा मन जो है वो शांत नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, विचार करता रहेगा। इसकी खटपट कभी शांत नहीं होती, और इसकी खटपट शांत नहीं हुई है, इसलिए थोड़ी ही देर में तुम तन के द्वारा भी काम करोगे। तन यानी ये होंठ के द्वारा कुछ बोलोगे, कुछ बकोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, तुम शांत रह ही नहीं पाते हो। अब क्या करोगे? तुम्हारे पास मोबाइल है, तुमने देखा है ना कि तुम्हें थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो तुम मोबाइल में कुछ ना कुछ टुचुंग टुचुंग करने लगते हो। मोबाइल उठाओगे, सोचोगे चलो कुछ तो करना नहीं है, किसी दोस्त को फोन लगाते हैं, उससे बात कर ली, घंटों भर समय बर्बाद कर दिया। अब उसके बाद सोचोगे चलो इससे हो गई, अब किसी और से करते हैं, फिर दूसरे के पास लगाओगे। जब तक तुम मान लो सोते नहीं हो, नींद जब तक नींद नहीं आती है तुम्हें, तब तक तुम कुछ ना कुछ करते रहते हो। तुम्हें क्यों ये सब करने की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि तुम्हारे मन में कुछ अधूरापन है, तुम्हारे मन को ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, कुछ चाहत है उसकी, जो वो ढूंढ रहा है। वो चाहता है कि कुछ मिल जाए जो मुझे पूरा कर दे, और उसी चाहत में वो खटपट खटपट करता रहता है, सोचता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो कबीर साहब ये कह रहे हैं कि जिस दिन तुम्हारे मन की खटपट शांत हो गई, ये मन शांत हो गया या स्थिर हो गया, संसार में बार बार कभी गाड़ी घोड़े में जाकर लिप्त हो जाता है, कभी तो बंगलों में लिप्त हो जाता है, कभी नौकरी में जाकर लिप्त हो जाता है, कभी छोकरी में जाकर लिप्त हो जाता है, कभी लालच से लिप्त हो जाता है, कभी क्रोध में लिप्त हो जाता है। तो ये जहाँ लिप्त होता रहता है, जहाँ ये घुसता रहता है, जिस बारे में ये विचार करता रहता है, जिस बारे में सोचता रहता है, अगर ये शांत हो गया ना, तो बाकी का जीवन भी बिल्कुल शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। हम कितनी व्यर्थ बातों में उलझे रहते हैं जिनका कोई फायदा नहीं। आज तक तुमने कितनी बातें करी हैं? कभी किसी से, औरतों को देखा है कितनी बातें करती है,
4-5 झुंड बना लेंगे और बातें करते जाएंगे, खत्म ही नहीं होंगी। इसी तरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देखा है तुमने, वो लड़का और लड़की, लड़का जो बात नहीं करता उसके पास भी बातें ही खत्म नहीं होती हैं, करते ही जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उन बातों का कोई मतलब नहीं, भूल जाते हैं। हम कितनी बातें करते हैं जीवन भर, और व्यर्थ की बातें कि बिना काम की, जिनका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं, फिर भी हम करते हैं। क्यों करते हैं? कौन कहता है तुमसे करने का? ये मन तुम्हारा, ये मन ही तो है जो, तन तो बाद में काम करता है, पहले मन तुम्हें आदेश देता है कि ये करो वो करो, क्या करना है। तो मन को शांत करना होता है। तुम सोचो कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा, सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा शरीर कुछ नहीं करता है, मन निर्णय करता है। और मन तब तक निर्णय करता रहेगा जब तक कि उसे कुछ ऐसा ना मिल जाए जो अकेला इन सब चीजों पर भारी पड़ जाए। क्योंकि मन एक जगह ही थोड़ी ना जाता है, कभी बाजार में घुस जाएगा, बाजार में गया तो कभी कपड़े की दुकान में घुस जाएगा, कभी रसगुल्ले की दुकान में घुस जाएगा, कभी जूते चप्पल की में घुस जाएगा, तो कभी गाड़ी घोड़े की में घुस जाता है, कभी गहनों की में घुस जाता है, कभी क्रीम पाउडर में घुस जाता है, कभी सब्जी मंडी में घुस जाता है। ऐसा घुसता रहता है तुम्हारा मन। तो मन सैकड़ों जगह घुसता रहता है। तो ये जो एक तो हमारा मन, और ये जो बोलते रहते हैं, मन में जो ख्याल उठे उनके माध्यम से हम बोलते हैं, और एक ये जो तन के माध्यम से जो काम करते हैं, ये दोनों मन की खटपट की वजह से होते हैं, मन की अधूरेपन से, मन की प्यास के कारण। क्योंकि तुम कुछ भी चाहते हो, कुछ भी पाना चाहते हो, तुम्हारा मन किसी और भी आकर्षित अगर होता है तो कुछ पाने के लिए होता है। और कुछ पाना क्यों चाहता है? क्योंकि मन प्यासा है, मन को लगता है कि वो अधूरा है, उसे कुछ मिल नहीं रहा जो उसे पूरा कर दे। और ये सब पूरा कहाँ से होगा? सिर्फ एक से, उसे परमात्मा कहते हैं। वो जब तक ना होगा तुम्हारे जीवन में, जब तक प्रेम नहीं होगा, उसे प्रेम कह दो, या उसे कह दो शांति नहीं होगी, या उसे कह दो मुक्ति नहीं होगी, या उसे कह दो आत्मा नहीं होगी, या उसे कह दो राम नहीं होंगे, कृष्ण नहीं होंगे, तब तक ये मन तुम्हारा भटकता ही रहेगा। तुमने देखा है ना, राम राम क्यों रटने का बात क्यों कहा जाता है कि राम नाम ले ले? कि तुम्हारा मन जो है राम के नाम से ही लिप्त हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। दुनिया की हजारों चीजों से तो मुक्ति मिलेगी, नाम को ही तुम रटते रहो, कम से कम राम तो याद आते रहेंगे। इसीलिए तुमसे कहा जाता है कि नाम जपो, नाम जपो। तो नाम जपने से ऐसा नहीं होगा कुछ मिल जाएगा, पर तुम्हारा मन जो है दुनिया की बाकी अन्य चीजों से छूट जाता है। तो दुनिया की जब 1000 चीजें हट जाती हैं तो अब बचा सिर्फ नाम। अब नाम को जान लो तो काम भी बन जाता है। तो कबीर साहब यही कह रहे हैं कि मन को शांत करो, क्योंकि मन की खटपट है वही तुम्हें दिन भर दौड़ाए रहती है। कभी तुम नौकरी भी करने जाते हो तो क्यों जाते हो? तुम्हारी इच्छा क्या है? पैसा कमाने की। पैसा क्यों कमाना चाहते हो? अच्छी लड़की मिल जाएगी अगर लड़के हो तो। तुम सजते धजते बहुत हो, शरीर को सुंदर सजाते हो, क्योंकि इसी के आधार पर तुम शादी करते हो। लड़कियां तो ज्यादातर, कुछ होंगी जो इनका अलग तरीके का होगा, पर अधिकतर ऐसी होती है कि शरीर सुंदर होना चाहिए। तुम बाजार से खरीदने के लिए क्यों जाते हो सामान? कॉस्मेटिक की दुकानों पर, शरीर को सजाने के लिए। तो ये मन तुम्हें वहां पर लेके गया है। मन क्या चाहता है कि तुम ये इच्छाएं पूरी करो, तो मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुम वहां जाते हो। मन की इच्छा है कि तुम्हारे पास पैसा हो, तो उसने तुम्हें पहले पढ़ाई करवाई। अब पढ़ाई क्यों करवा रहा है? कि उससे तुम नौकरी पाओगे। और नौकरी क्यों कर रहे हो? अगली इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे आएंगे। पैसे क्यों चाहिए? शादी के लिए। शादी क्यों करनी है? सेक्स करना है। सेक्स क्यों करना है? बच्चे चाहिए। बच्चे क्यों चाहिए? बुढ़ापे की सुरक्षा की तैयारी करनी है। समाज की मान्यताओं रूढ़ियों की पूर्ति करनी है, उसके अनुसार चलना है। ये सब कौन करा रहा है तुमसे? तुम्हारा मन। किसी का बड़ा गाड़ी देखी, बंगला देखा, उसके प्रति ईर्ष्या उठी, तो तुम्हारे मन ने क्या कहा? बेटा तू भी खरीद ले, इससे आगे निकल, नहीं तो तेरी इज्जत नहीं रहेगी समाज में। ये पड़ोसी तेरी इज्जत करते थे आज तक, तेरे पास मोटरसाइकिल थी 1 लाख वाली, ये 20 लाख वाली कार लिया है, तू 40 वाली ला। अब तुम्हारे मन ने तो कह दिया भैया लिया। अब तुम 40 लाख की खरीदने के लिए कितने परेशान होते हो। तो तुम क्या कहोगे? तुम गाड़ी खरीदने के लिए मेहनत कर रहे हो क्योंकि तुम्हें गाड़ी में अच्छी लगती है, या तुम्हें जरूरत है गाड़ी की? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे मन ने चाल चली तुम्हारे साथ, वो तुम्हें भगा रहा है।
और तुम भागे जा रहे हो। तो दुनिया में जितनी भी भाग दौड़ हो रही है, ये जितनी भी खटपट हो रही है, जितने भी ये लोग दौड़े जा रहे हैं कीड़े मकोड़े की तरह, ये सब क्यों दौड़े जा रहे हैं? मन की खटपट के कारण। तो कबीर साहब कह रहे हैं, जब मन की खटपट मिटे अधर भया ठहराए। जिस दिन तुम्हारे मन की खटपट मिट गई, तुम्हारे मन की ये जो बेचैनी है, ये जो तनाव है, ये जो रस्सा कसी, ये जो द्वैत है जिसमें फंसा पड़ा है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, जो शांत नहीं रहता है, इसको तुम साध लो, इसको शांत कर लो, इसको स्थिर कर लो, इसको निर्लिप्त कर लो दुनिया से, इसमें लिप्त मत हो जाओ संसार में। तो जिस दिन ऐसा तुमने कर लिया, उस दिन ये जो भागम भाग है, ये जो दौड़ है, ये जो तनाव है, ये जो बेचैनी है, ये जो कुछ कमी है, ऐसा लगता है जो कि कुछ कमी है, ये सब खत्म हो जाएगी। मन को साधना पड़ेगा पर, और मन को साधने का एक ही रास्ता है, उसे भक्ति कह लो, उसे प्रेम कह लो, उसे साधना कह लो, उसे कर्म कह लो, सही कर्म करना कह लो, उसे ही ज्ञान कह लो, उसे ही परमात्मा कह लो, जो भी है तुम उसे पालो तो मन सध जाएगा। क्योंकि मन को चाहिए कुछ ऐसा जो पूर्ण हो, जो कभी घटे नहीं, जो कभी खत्म ना हो। क्योंकि अभी एक कार ले आया, अगली बार वो 60 लाख की ले आया तो तुम 80 लाख की कार खरीदना चाहोगे। कोई पड़ोसी है, उसकी सरकारी नौकरी लग गई है, या उसको 50,000 रुपये महीने के मिल रहे हैं, तो तुम कोशिश करोगे कि कैसे तुम 60,000 कमाओ, कैसे तुम 1 लाख कमाओ। तो ये सारी चीज तो आगे पीछे होती रहती है, तो मन भी फिर बंद ही नहीं होता है भटकता हुआ। तो मन को कुछ चाहिए जो पूर्ण हो, जिसे पाकर कुछ और पाना शेष ना रहे। उसी को राम कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं। उसे पालो, उसकी ओर बढ़ो, नहीं तो चलता रहेगा ये कि आज ये खरीदा है, आज इस चीज के पीछे दौड़ रहे हो, कल किसी और के पीछे दौड़ोगे, परसों किसी और के पीछे दौड़ोगे। तुम तो यही देख लो ना, जिनकी शादी हो गई है वो यही देख लें कि तुम्हारा, और 1-2 साल जिनको हो गए हैं शादी किए हुए, वो तुम यही देख लो कि जिस पति और पत्नी को तुम पहले और दूसरे साल जितना प्रेम कर रहे थे, अब तीसरे चौथे 5वें साल में कैसी हालत हो गई है। तो जो इंसान है, जो जीव है, जो जिंदा है, उसके प्रति तुम्हारा ये नजरिया हो जाता है, वो तुम्हें पसंद नहीं होता, वो उतना उसके प्रति तुम उतना प्रेम भाव नहीं रख पाते जितना तुमने शुरू में सोचा था, जो सपने सजाए थे वैसा अब नहीं है। तो ये तो सब वस्तुएं हैं। जब इंसान के प्रति ही तुम ऐसे हो जाते हो तो वस्तुओं का क्या है, ये तो कुछ समय के लिए है, फिर वापस वही तामझाम, वही मन की बेचैनी। इसलिए मन को कुछ चाहिए जो उसको पूरा कर दे। तो पूरा क्या करेगा, उसे अध्यात्म कहते हैं। अगर सही शब्दों में कहो तो अध्यात्म ही तुम्हें पूरा करेगा। और अध्यात्म का अर्थ क्या है, तुम खुद को जानो कि तुम्हारे ये जो प्यास है, ये जो तुम्हें इधर उधर दौड़ा रहा है, ये है कौन वास्तव में, और ये चाहता क्या है, और तुम कौन हो। और जब तक तुम नहीं जानोगे कि तुम कौन हो, तो तुम ऐसी ऐसी चीजों के पीछे दौड़ते रहोगे जिनकी तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम प्यासे हो और तुम्हें पानी चाहिए, तो तुम कभी शराब के पीछे दौड़ोगे, कभी समुद्र के खारे पानी के पीछे दौड़ोगे, कभी गंदे पानी के पीछे दौड़ोगे, ऐसी ऐसी जगह दौड़ोगे, कभी पेट्रोल के पीछे दौड़ लोगे, और तुम्हें पता नहीं है कि तुम प्यासे हो। इसलिए जरूरी क्या है कि पहले तुम खुद को जानो कि तुम कौन हो। और जिस दिन तुमने जान लिया कि तुम कौन हो, उस दिन तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि अब तुम्हें करना क्या है और तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। और जिस दिन पता चल जाएगा, उस दिन तुम उस एक चीज के पीछे अपना जीवन समर्पित कर दोगे, उसे सौंप दोगे खुद को। और जब सौंप दोगे तो मन की खटपट भी मिट जाएगी, और मन की खटपट मिट जाएगी तो ये भाग दौड़ जो है ये भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि मन को साधो, मन की खटपट को शांत करो, और शांत करना है अध्यात्म के माध्यम से। जिसको भक्ति करना है भक्ति के माध्यम से कर ले, जिसको प्रेम करना है प्रेम कर ले। पर ये सब एक ही चीज है, ये अलग अलग नाम है, सब बहाने हैं बस। जैसे तुम्हें घर जाना है और तुम अलग अलग दिशा से घर पहुंच जाते हो, बस वैसा ही है। तो साधो, मन की खटपट को दूर करो। कैसे करना है? अध्यात्म के द्वारा।